शब्दकोश के चुनावी चकलस में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी। एक महिला द्वारा दूसरी महिला का अपमान किया जाना, इस मुद्दे को लेकर आप सबके सामने हूं। ये आरोप पुरुष समाज पर लगते रहे हैं कि वो पित्रात्मक सत्ता के चलते, पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के चलते महिलाओं का अपमान, महिलाओं का शोषण, उनका अपमान करता चला आ रहा है। ऐसे में जब कोई महिला एक दूसरी महिला पर, उसके चरित्र पर अटैक करे तो फिर आश्चर्य होना स्वाभाविक है, क्योंकि पुरुष तो है ही बदनाम, लेकिन स्त्री करे। हालांकि अधिकार पुरुष को भी नहीं जाता, अधिकार पुरुष को ही नहीं, किसी को भी नहीं जाता वो किसी के खिलाफ ऐसा कुछ कृत्य करे, ऐसी कोई व्यवहार कार्य करे जिससे दूसरे का सम्मान आहत होता हो। किसी को अधिकार नहीं है, ना महिला को ना पुरुष को। लेकिन महिला जब महिला का करती है तो फिर थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि एक महिला इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है कि वो दूसरे महिला के चरित्र पर अटैक करने पर उतारू हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस सोशल मीडिया पर चल रहे चुनावी युद्ध की, जिसने फिलहाल एक निकृष्टता की सीमा को छू लिया है। क्योंकि हम ये तो मानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, कोई भ्रष्ट कहेगा, कोई चोर कह रहा है, कोई डाकू कह रहा है, कोई जेल में है, कोई जमानत पे है, ये सब तो ठीक है। लेकिन जब किसी महिला को लेकर एक गंदी भद्दी अश्लील टिप्पणी की जाए और वो महिला के सोशल अकाउंट से हो, तो फिर सवाल उठना लाजिमी है। जैसे प्रवक्ता है, कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की नेत्री है श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत। उनके अधिकृत ट्विटर हैंडल से एक फोटो गई कंगना रनौत की। वो फोटो एक फिल्म में निभाया किरदार की फोटो है और उसके साथ एक कमेंट्स आया है। क्योंकि ये भी बता दूं कि कंगना रनौत को, फिल्म स्टार, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को भाजपा ने हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है भाजपा ने। तो अब जैसे ही ये हुआ, वैसे ही सोमवार को सुप्रिया सुनीत के ट्विटर हैंडल से कहें या फेसबुक से कहें, इंस्टाग्राम से कहें, कुल मिला के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चली गई जिसमें एक बेहद अश्लील फोटो था कंगना रनौत का, जो उसकी किसी फिल्म से उठाया गया था। और उसमें एक पूछा गया था, कोई बताएगा मंडी में भाव क्या चल रहा है। तो ये दरअसल एक आपत्तिजनक कमेंट को लेकर इस फोटो का जब तालमेल उस कमेंट से बिठाया, समझ में आ जाता है कि भाव किस चीज का पूछा जा रहा है। ये तो एक बवाल खड़ा राजनीतिक क्षेत्र में हो गया, होना भी था। और जब हायतोबा मची तो तत्काल ये कमेंट और ये फोटो सोशल मीडिया से हटा दिए गए, डिलीट कर दिए गए। लेकिन ये विज्ञान का युग है, उस कंटेंट का और उस फोटो का स्क्रीनशॉट अब लाखों लोगों के हाथ में सुरक्षित है। इसको लेकर कंगना की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत सदी हुई है, उसकी जितनी तारीफ की जानी चाहिए कम है। उन्होंने कहा, यौन कर्मियों के प्रति भी हम ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती हो। आशा यही है, शब्द उनके कुछ और रहे होंगे। यानी यदि वो भाव पूछ रही हैं तो फिर ये भाव पूछने का कुछ ऐसा ही लहजा है जो एक रसिक व्यक्ति द्वारा, जो यौन कर्मी महिलाओं या शब्द एक वैश्या शब्द प्रचलन में आता है, उनके पास जाने का शौकीन रहा हो, तब वो इस भाषा का प्रयोग करता कि क्या भाव है, क्या रेट है, क्या लोगी। ये कुछ ऐसा ही था कि कोई बताएगा मंडी में भाव क्या चल रहा है, फोटो किसका, कंगना का। तो ये बदले में एक बहुत सदी प्रतिक्रिया कंगना रनौत की आई है कि यौन कर्मियों के प्रति भी हम ऐसे किसी भी दुर्व्यवहार से बचें जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती हो। और जाहिर उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने इसीलिए कहा कि जो फोटो है वो एक ऐसे अभिनय से उठाई गई है उनके से। उन्होंने कहा भी है कि मैंने बहुत सारे किरदार निभाए फिल्मों में, मैं कहीं महारानी बनी हूँ, मैं कहीं एक बड़ी नेत्री बनी हूँ पार्टी विशेष की, मैं कहीं एक देवी बनी हूँ, मैं कहीं राक्षसी भी बनी हूँ और मैं एक जगह वैश्या भी बनी हूँ। तो आपने कौन सा फोटो चूज किया?
और कौन सा आपने कमेंट्स किया। उसके बदले में जो कमेंट्स कंगना का आया है वो उन्हें एक अभिनेत्री के साथ साथ अब एक सदी हुई राजनेता होने की प्रमाणिकता प्रदान तो करता है। अब सोनिया जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से अब ये मांग की जा रही है कि एक महिला ने महिला के खिलाफ इतना भद्दा इतना गंदा कमेंट्स कर दिया तो फिर आपको उन्हें पद से हटाना चाहिए। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती रेखा शर्मा, उन्होंने कहा है कि चूंकि यहाँ पर चुनाव अधिसूचना जारी है तो इसमें हमारा रोल अब एक प्रकार से शून्य ही है, फिर भी हमने इस बाबत जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसको चिट्ठी लिखी है और तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा उनसे जताई है। तो बस बात यही आती है कि हम अब चुनाव की शुरुआती बेला में हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, फार्म भरने शुरू हो गए, तो अब बयानबाजी तो होगी, लेकिन इस तरह की बयानबाजी एक महिला के प्रति हो, इससे तो अच्छा है कि राजनीति का नाश हो जाए। देखो लोकतंत्र में हमने बहुत सारे ऐसे अवसर देखे हैं जहाँ पुरुषों ने भी महिलाओं की मर्यादा का मान रखा है। अब मैं उठाईगिरी व्यक्तियों की बात नहीं करता, जब ऐसी बात की जाएगी तो आदर्श व्यक्तित्वों की बात की जाएगी जिनका अपना एक कदकाठी राष्ट्रीय मानक पर होती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कौन सा अत्याचार है जो अटल जी पर नहीं किया, मतलब इमरजेंसी में उनको ठूंस दिया, और जब वो ना रही तब कांग्रेस ने और उनके वारिस राजीव गांधी जी ने, उनके बाद के लोगों ने अटल जी की सरकार में कितने रोड़े नाजायज रोड़े अटकाए। एक नाजायज, उसे मैं विधि विरुद्ध तो नहीं कहूंगा, विधि विरुद्ध होता तो फिर तो घटित नहीं हो पाता, लेकिन इसे कहते हैं ना कि नैतिकता के खिलाफ जाकर एक वोट करवा के अटल जी की सरकार गिरवाई गई। ऐसे अटल जी, हमेशा प्रतिकूलताओं से घिरे रहने वाले अटल जी, मतलब कहने का आशय ये कि उनकी सहनशीलता का बांध टूट जाना चाहिए था, इतनी प्रतिकूलता उनके खिलाफ पैदा की गई। ऐसे अटल जी ने भी इंदिरा गांधी जी के प्रति अपनी भावनाएं हमेशा मतलब आदरपूर्वक ही रखी, सम्मान में कमी नहीं आने दी, आलोचना हर कदम की और कड़े से कड़े शब्दों में की, कोई क्या कर पाएगा, लेकिन शालीनता उन्होंने नहीं छोड़ी। तो बस यही है कि यदि कुछ लोग कहते हैं कि अटल जी गलत पार्टी में सही आदमी, तो वो सही आदमी से कुछ सीख लेते क्योंकि आखिर भाजपा तो गलत है ही है, ठीक है ना। और पता नहीं आप इस देश की करोड़ों करोड़ जनता को क्या समझते हैं जो एक पार्टी को, एक नेता को चुनती है और आप जब वहां क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और अपनी कमियों को नहीं स्वीकार करते तो फिर आप जनता की योग्यता पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब ये बातें तो होती रहेंगी, बस फिलहाल मैं यही सीमित रहूंगा कि कंगना रनौत आज से ही नहीं, वो फिल्म में अदाकारा होने के बावजूद भी व्यवस्थाओं से जूझती तो रही है, और शायद उसी का प्रसाद उन्हें मिला है कि भाजपा में या भाजपा ने उनके भीतर जूझने की शक्ति का अंदाजा लगाया है। और परिणाम जो भी हो, लेकिन इसी प्रत्याशा में उनको टिकट दिया गया है कि जिस प्रकार वो शिवसेना सरकार से जूझती रही, शिवसेना क्या वो सभी थे उसमें, तो एनसीपी भी, कांग्रेस भी, दुनिया भर की वो महाअघाड़ी की सरकार में जो उनके मकान को तोड़ने के कुकृत्य हुए, उनको नुकसान पहुंचाने के जो भी प्रयास हुए, उसमें वो एक वीरांगना की तरह लड़ती रही वो महिला। तो ये उनका अधिकार है और यही कारण है कि आज वो चुनाव में फाइट कर रही हैं। तो फिर कांग्रेस को भी शालीनता का परिचय देना चाहिए। अब हालांकि ठीक है, सुप्रिया जी ने कहा है कि उनके ट्विटर हैंडल से या उनके सोशल मीडिया के किसी ने और ने ऐसा कर दिया है, तो कुल मिला कि ये कोई जवाब नहीं हुआ। मैं अपने कार्यालय से जारी किसी भी कंटेंट को ये कह के बच जाऊं कि ये मेरे एडिटर की गलती है, ये मेरे कैमरामैन का दोष है, तो फिर ये बचकाना हरकतें हैं। ये मुझे अपने संस्थान को लेकर जिम्मेदार होना चाहिए। जब मैं उसकी सफलताओं को खुशी खुशी ओढ़ने को तत्पर रहता हूँ, तो फिर उसके द्वारा की गई गलतियों को भी मुझे बगैर किसी किंतु परंतु के स्वीकार करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। सुप्रिया सुले एक बड़ी नेत्री है,
उन्होंने कहा भी है कि मैं महिला होकर महिला के खिलाफ इतनी भद्दी टिप्पणी नहीं कर सकती, ईश्वर करे ऐसा ही हो, लेकिन हाँ अंत में ये अवश्य करूंगा। मैंने कई कार्यक्रमों में कहा है कि भाजपा को मुद्दे, भाजपा की जो एक थिंक टैंक है वो नहीं देती, और वो देती भी होगी तो इतनी नहीं देती जितने कांग्रेस दे देती है। मैंने हर चुनाव में ये देखा है कि भाजपा को वो मुद्दे जिन पर भाजपा को सवाल होके और बिल्कुल एंड तक डटे रहना चाहिए, वो मुद्दे कांग्रेस ने दिए हैं हमेशा, वो कांग्रेस के नेताओं ने दिए हैं, और एक फिर मुद्दा दे दिया गया है जिसको जो भाजपा के लंबे समय तक काम आने वाला है। अब चलिए इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा, और आप सभी से हमेशा के लिए निवेदन करूंगा कि हमारे कंटेंट यदि आपको लगता है जिसमें मेहनत है तो प्लीज़ इन्हें लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें अधिक से अधिक, और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।